आएगा। बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान रख में मिलकर दुआ साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मोदी जी पहुंच चुके हैं इस टाइम, द वन एंड ओनली, इस दुनिया का एक ही अरब देशों का सुपर पावर देश यूएई में, और वहां के राष्ट्रपति ने भाई तोड़ के रिकॉर्ड सारे प्रोटोकॉल मोदी जी को जफी पा के किया है उनका स्वागत, और पाकिस्तानियों के कलेजे पे ठक ठक छुरियां इस टाइम चल चुकी हैं। पहुंच चुकी हैं वो। हाँ जी, बोलो पाकिस्तानी को दाड़ो दौड़ से निकाल रहे हैं, लाते मार। हाँ, और भारतीयों को विच कर रहे हैं भाई साहब सीधे यूएई में। तो वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अभी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। रिसीव करने मोदी जी। ये आलमी मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली खबर है, और ये उसी तरफ इशारा करती है जहां इत्तेफाक से मैं एक तज्जिया करता चला रहा हूं। लेकिन पहुंचते ही कैसे स्वागत वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, उसकी तस्वीरें भी गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यूएई से खबर है, सबसे पहले पूरी दुनिया जिस समिट को, जिस इवेंट को रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया जिनकी नजरें इस समिट के ऊपर है, पूरी दुनिया जो एंजॉय कर रही है, महसूस हो रही है, डिबेट कर रही है, डिस्कशन कर रही है, उन विजुअल्स को नाज़रीन देख रही है, वो विजुअल्स है आसमान का फर्क है। अभी सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है, पोजर है, जो उनका पर्सोना है, जो उनका ओरा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस नाज़रीन दुनिया देख रही है। ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हुई है जब पूरी दुनिया की नजरें हैं इस दौरे पर। पहले इन तस्वीरों को जरा देखिए, प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शेर हो शेर। यल्ला हबीबी। हाँ, क्या सुपर लीडर की निशानी कंक्लूड होते देख रहे हैं। अगर आज हम इसकी बात करें, दुनिया वाकई 9 साल बाद बहुत बदल चुकी है। ये रस्मी सी मुलाकात रहेगी या आलमी मुआहदे बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने को हैं? बैनुल अक़वामी माहिरीन को सुने जी, तो वो इस मुलाकात को इतना अहम करार दे रहे हैं जितना 1972 में, आधी सदी पहले। वो इसलिए कि इस वक्त दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है, दोराहे पे तो है, एक नई दुनिया पैदा हो रही है, और इस नई दुनिया में इन दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात का इस वक्त तयन हो रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो खबरें हैं। तो बट बड़ा मुस्बत दौर आ रहा है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा वेलकम मिला है, पॉजिटिव था। बच्चे आए, बच्चियां आए और नारे मार रहे थे, फ्लैग्स दिए थे। इट वाज अ वेरी वार्म वेलकम। अच्छा खुशगवार माहौल था, मुस्बत माहौल था। फिर जो पूरा पेजेंट्री जो उन्होंने की, गार्ड ऑफ ऑनर 21 गन सैल्यूट और स्टार स्पैंगल्ड बैनर, मगर मुझे आपसे इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं, पहुंचे हैं यूएई, और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई खास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिट अप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स है उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया उनको वेलकम करने के लिए, और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए वहां पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज आती हैं तो वहां पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूजिक शो भी होता है, यानी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहां पर इस तरीके से जो है वो
किसी इस भी दफा तो यूएई ने उसके लिए रिकॉर्ड जो ही है तोड़ उसको दिए वेलकम भाई। किया जाता है, जैसे इंडिया के हवाले से किया गया। अच्छा सर ये क्या बात है, यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है, और वीजा के लिए भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई की तरफ से। क्या यूएई नाराज है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा था जिस वक्त यूएई के ऊपर अटैक्स चल रहे थे, इसलिए कि हर बात जो है वो यूएई से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक कि कई कंपनीज भी कही जा रही हैं कि शायद उसमें से भी पैसा निकाल लिया जाएगा जिसमें पीटीसीएल भी शामिल है। देखिए बात सिंपल सी है, यूएई पाकिस्तान से क्यों नाराज? सवाल है एक। पहली बात, जब यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए, अब्राहमिक अकॉर्ड किया, तो क्या यूएई ने पाकिस्तान से पूछा? नहीं पूछा। क्या पाकिस्तान को कोई इतराज होना चाहिए इससे? नहीं होना चाहिए। ये यूएई का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है ना, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह पाकिस्तान का भी ये सॉवरेन डिसीजन है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये तो नहीं है कि अब जी आप इजराइल से ताल्लुकात एस्टैब्लिश कर लें और आप कहें कि जनाब पाकिस्तान जो है ना इसको हम आप वो करेंगे, टाइट करेंगे। हमने अच्छा सऊदीज ने इजरायली अमारातियों को कहा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने अकेले ये फैसला कर लिया, आपको जीसीसी से पूछना चाहिए था, अमारातियों ने नहीं पूछा। अब हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तानी है या इनके नाम जो हैं वो शियों वाले हैं। आज वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक न्यू लाइन्स मैगजीन की एक खातून है उसने रिपोर्ट की है, तो मतलब मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। यूएई के पास सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कमजोर है। हुई है वीडियो खत्म। मेरे भाई जो वीक होता है उसकी कहीं भी नहीं सुनी जाती, उसकी इज्जत ही नहीं होती। मोदी जी जैसे ही वहाँ पे लथे हैं वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिल्कुल 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 भैया, यूएई ने बहुत रेस्पेक्ट दिया और ऐसा वेलकम दिया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया कि दुनिया ने देखा है। वो यार और बुर्ज खलीफा पे मोदी जी का स्वागत चलाया गया और उनकी तस्वीर भी साथ लगाई गई और भारत की तरफ वेलकम दिया गया, तस्वीर साथ चलाई गई है। मैंने मैंने सुना है वहां की सड़कों पे भाई साहब भारत के झंडे लगाए गए हैं, वो जो बीच में जगह नहीं होती है वहां पर। मुझे तो ये भी रिपोर्ट भाई साहब सूत्रों से मिली है कि भाई साहब वहां पर जो मेरे दोस्त हैं दुबई के अंदर भाई उन्होंने ये बताया कि वहां पर हमें रोडों पर इंडिया के झंडे और यूएई के झंडे एक साथ देखने। फिर दोस्ती होगी तो ऐसी होगी ना यार, झंडे तो नजर आएंगे, इंडिया और यूएई के झंडे तो नजर आएंगे। और इधर पाकिस्तानियों को वो लाते मार मार के बाहर फेंक रहे हैं। हम पाकिस्तानियों की इज्जत ही नहीं है कहीं, हम पाकिस्तानी भाई सब इस तरह के इस टाइम हुए हुए हैं कि कुत्ते की इज्जत है और हम पाकिस्तानियों की नहीं। ये दिल दुखने वाली बात है, ये दिल दुखता है। ये जाके उधर घटिया हरकतें करते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं और रेप करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी इज्जत फिर लाती ही पड़ेंगी ना। इंडियन तो ऐसा नहीं करते, वो तो अपना काम करने के लिए जाते हैं ना। और जहां तक बात है प्रेशर बनाने की पाकिस्तान पर यूएई के द्वारा, तो भाई साहब जिसके पास शक्ति है वही किंग है। आज मोदी जी के पास शक्ति है, यूएई उसके कदमों के थले लम्हा पे आवा है। सीधी सी बात है भाई, लेटा हुआ है भाई साहब यूएई। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल 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 सही बोला तुमने। हाँ ना, बिल्कुल शक्ति तो है ना, इंडिया में शक्ति तो है ना। शक्ति ना होती तो स्वागत होता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता है तो कोई आगे थोड़ा मिनिस्टर आता है, वो खुद स्वागत करने गया है, राष्ट्रपति प्रिंस खुद पहुंचा। भारत की सबसे बड़ी जीत और है। साथ की तोपों की सलामी भी दी गई है। आप अंदाजा लगा ले फिर स्वागत, और इतने इतने बड़े डीली हुई है कि बंदी की सोच से भी ज्यादा। ये होता है वेलकम, और ये होता है अपने देश की रेस्पेक्ट करवाना अगले से, अगले से भारत के पास ताकत है ना। तो और साथ डिफेंस डीलें भी है ना, इंडिया और यूएई की डिफेंस जैसे हमारी सऊदी अरब के साथ यूएई ने इंडिया के साथ कर ली है ना। वाकया। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो है